हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में स्पेशल ये है कि आज मेरी दीदी घर पर नहीं है और मुझे दोनों बच्चों का ध्यान रखना है। तो मासी आज ध्यान रखने वाली है दोनों बच्चों का, यानी कि पॉटी भी साफ़ करनी पड़ेगी। यस, तो ठीक है, आज देखते हैं कि मैं कैसे उनका ध्यान रखती हूँ। होपफुली मैं आराम से उनका ध्यान रख लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये लड्डू है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसके ड्रामे थोड़े ज़्यादा है, बट आई होप कि सब कुछ आराम से हो जाए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले लड्डू को सुबह उठाते हैं, उसके बाद हम पिया को उठाएंगे, उसके बाद करते रहेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुंच गई लड्डू के रूम में देखने के लिए कि लड्डू उठा है कि नहीं। और मेरा प्यारा सा क्यूट सा लड्डू मस्त सो रहा था। तो मैंने सोचा कि भैया मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पता चला ये उठ गया और फिर मैं रोने लगेगा और मासी को इतना संभालना नहीं आता। और उसके बाद मैं पहुँच गई पिया के रूम में ताकि पिया भी उठ जाए। तो पिया आराम से सो रही थी, वो भी मुँह खोल करके। ये लड़की का मुँह हमेशा खुला ही रहता है, तो इसका मुँह मैंने बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी आदत है मुँह खोल कर सोने की, तो ये उसका मुँह खुला ही रहता है। लेकिन पिया फिर भी उठ गई, तो मैंने इसका चलो अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। पिया को उठा करके गुड मॉर्निंग बोल करके हम चले गए अपने नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि इनकी तैयारी भी तो करनी है। तो सबसे पहले पिया को मैंने दिया गर्म पानी और मैंने उसको बताया कि कैसे सुबह सुबह मलासन की पोजीशन में बैठ करके पानी पीते हैं, गर्म पानी। और इसका तेरे नाम बाल भी हेयर स्टाइल मैंने ठीक किया। इसकी हेयर स्टाइल हमेशा तेरे नाम जैसी हो गई, ये पूरा क्रेडिट इसके नाना को जाता है। और मैं जैसे ही आई तो देखा लड्डू ज़मीन पे मस्त रेंग रहा है चींटियों की तरह। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि ये लड़का खुश होकर स्माइल करके उठा था। भैया इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती मुझे, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है तो मैं नहीं चाहती ये भै भै करके रोए। तो इसीलिए ही खुश था, तो मैं भी खुश थी। और अब मैं इसको भी गर्म पानी दूंगी ताकि ये इसके दिन की शुरुआत अच्छे से गर्म पानी से हो। तो मैं लेकर आ गई इसको पानी देने के लिए। वैसे इसने पानी पीने में बहुत नाटक किया, तो इसलिए फिर मैंने ट्राई किया कि इसके बॉटल से भी ट्राई कर लूँ, ग्लास से भी ट्राई कर लूँ। मतलब ये ना एक टास्क है कि मतलब बच्चे के पीछे अगर एक बार बच्चा उठ जाए ना, तो उसके पीछे पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, पानी पिलाने के लिए, केला खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। हे भगवान, मतलब सोचो कि आंटी आई थी, आंटी ने झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इस बच्चे को संभालना भी इतना बड़ा टास्क है। तो इसने ग्लास से तो पानी पिया नहीं, फिर हमने इसको थोड़ा सा बॉटल से पिलाने की कोशिश की। जो 2-4 बूंद इस लड़के ने पी लिया होगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, शायद इसका पेट छोटू सा है तो ये इतना ही पानी पीता होगा, मासी को इतना आइडिया नहीं है बेटा। फिर हम चले गए आगे और मैंने इसके लिए बनाया कुछ नाश्ता। इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा नाश्ता, क्योंकि ये छोटा बेबी है और ये जो बड़ी बेबी है हमारी 7 साल की, इसके लिए हमें थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं चली गई किचन में, इन लोगों को बोला कि बेटा थोड़ा आपस में खेल लो, लेकिन ये आपस में खेलने वाले प्राणी बिल्कुल नहीं हैं। इसकी पॉटी भी मैंने फाइनली साफ़ कर दी ताकि ये एकदम फ्रेश रहे। तो पॉटी वॉटी चेंज कर ली मैंने। पहली बार मैंने इसकी पॉटियाँ भी साफ़ की। ये बड़ा होगा तो मैं इसको पक्का सुनाऊंगी कि साले मैंने तेरी पॉटी भी साफ़ की है। तो इसीलिए मैंने इसकी पॉटी वॉटी साफ़ करके अब मैं इसको फ्रेश करा के लेकर आ गई हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। उससे पहले एक बार ये ट्राई कर देती हूँ बॉटल से पानी पिएगा कि नहीं। पी ले पी ले पी ले लड्डू। लेकिन देख लो इसका नाटक, ये देख लो। नहीं नहीं, देख लो, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे इतना मुश्किल क्या है, घर में बच्चे हैं तो उनको संभालना इतना मुश्किल क्या है। अबे साला पूरे 24 घंटे यही करते रहो। क्लैप कर रहा है, किसके लिए क्लैप कर रहा है? लड्डू, पानी तो तू पी नहीं रहा। पर चलो, इसके ड्रामे हम सह लेंगे थोड़े दिन के लिए। इसको ब्रश करना है, इसको पता है। ये पिया, ये लड़की जो बड़ी है ना, ये कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। इसको एक ही चीज़ 10 बार बोलनी पड़ती है, तब जा कर के वो सुनती है। और ये जो छोटा वाला लड्डू है हमारा, इसको कोई भी चीज़ बोलो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मासी तुम कुछ भी बोलते रहो, बकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी बहन आज मेरी ज़िम्मेदारी पे छोड़ के गई है, तो इनको टाइम पे खाना खिलाना, पानी पिलाना, सब कुछ मासी की ज़िम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि मासी डांस करके थोड़ा सा एंटरटेन कर ले बच्चों को। तो ये साला सूर्य नमस्कार करने लगा, पर फिर भी हमने अच्छे से थोड़ा डांस किया। इसने आकर के मेरी ब्लॉगिंग को हटाने की भी कोशिश की, पर नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। एंटरटेनमेंट इसको ज़्यादा पसंद नहीं आया, शायद मासी का डांस भी इसको पसंद नहीं आया। खुद थोड़ा सा इसने नाचा, क्लैप किया। और उसके बाद हमने बोला कि बेटा आज के लिए तुम्हें थकाने का काम हो गया है, अब थोड़ा सा नाश्ता पानी भी कर ही लेते हैं। लेकिन नहीं, इसको तो और खेलना था, तो ये और खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। पर ये मेरी निंजा ट्रिक है, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये इतना थक जाए कि ताकि जब मैं खाना खिलाऊँ तो फटाफट से खाना खा ले बिना नाटक किए। और ये देखो, अरे मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये कोने में आकर के बैठ गया है, इनका खेलना कूदना बंद हो गया है। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा और कूदे ताकि एकदम थक जाए और जब मैं इनको खाना खिलाऊँ तो एकदम बराबर से खा ले। लेकिन इनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जैसे मेरी दीदी चिल्लाती रहती है खा लो खा लो खा लो, पर ये सुनते नहीं है। मुझे लगता है आज मेरे साथ भी यही होने वाला है। भगवान प्लीज़ मुझे बचा लेना। और अब चलो हम चलते हैं, कुछ तो करते हैं, बहुत हो गया। अब मुझे पता चल रहा है कि बेचारी मेरी बहन पूरे दिन इतनी बिज़ी कैसे रहती है। ऑब्वियसली बिज़ी रहेगी, तो ये अनमोल रतन है। फाइनली मैंने पिया को एक बनाना दिया कि बेटा खा लो। अभी एक बनाना खाने में ये लड़की पक्का 1 घंटा कर देगी। हमने सोचा लड्डू भी एक बाइट ले ले, लेकिन ना, लड्डू बोला कि नहीं मैं तो सिर्फ लड्डू खाऊंगा। तो ये अभी भी खेल ही रहा है लड़का। अभी तक इसका मूड नहीं बना है कुछ खाने का। केला तो इसने बिल्कुल भी खाया नहीं। और ये देखो पिया मैडम का, इसका तेरे नाम देख देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा कि बस बेटा बहुत हो गया तेरे नाम, अब मैं तुम्हारी अच्छी सी हेयर स्टाइल कर देती हूँ। तो इस मैडम को मैंने अच्छे से 2 चोटी बना के दी, लेकिन नहीं, वो मैडम को पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर मेंटेन करके रखो, देखो कितनी प्यारी क्यूट सी लग रही है। और फिर मैंने पिया के लिए बनाया इडली, और मैंने सोचा कि चलो बच्चे थोड़ा इडली खा लेंगे। और लड्डू को भी ट्राई किया कि थोड़ा सा ये इडली विडली खाना शुरू करे यार, ताकि एक ही खाना बनाए और दोनों लोग खा पाएँ, ताकि बार बार अलग अलग मेहनत ना करनी पड़े। पर इसके ड्रामे देखो, इससे बिल्कुल भी खाया नहीं, वो भी मेरे मुंह पे निकाल दिया। आई मीन सॉरी, मेरे हाथ पे निकाल दिया खाना। और अब उसी को मसलेगा, उसी को नीचे गिराएगा और फिर उसी को उठा करके खाएगा। ये देख करके गुस्सा तो मुझे बहुत आता है जब वो नीचे से खाना उठा के खाता है। पर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इट्स ओके अनु, बच्चे ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही खाते हैं, ये इसी तरह खाने की कोशिश करे। मेरी बहन मुझे यही समझा करके गई है कि बेटा इसको सब कुछ खिलाना, जो भी खाए इसे सब कुछ खिलाना। तो बस उनकी छोटी बहन आज्ञा का पालन कर रही है। और ये पिया मैडम है, इनको खाने में आराम से, अब ये इडली भी खाने में 1 घंटा लगेगा। ये लड़की खाते खाते भूल जाती है कि इसको मुंह भी चलाना होता है। इसको लगता है कि खाली खाना मैं मुंह में डालूं और वो खुद ही घुल करके पेट के अंदर चला जाएगा। पर इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है पिया मुंह चलाओ, तो फिर पिया मुंह चलाती है और फिर 1 घंटे में अपना खाना ख़त्म करती है। इसे मानना पड़ेगा मेरी दीदी को, भैया कैसे संभाल लेती है वो। और पूरे दिन, मतलब ये बच्चे करने के बाद मुझे लगता है कि आपका काम सिर्फ कुछ घंटों का नहीं होता है, आपका काम पूरे टाइम का हो जाता है, जब तक बच्चे सो ना जाए। जब बच्चे सो जाते हैं तभी आप चैन की सांस लेकर के आप भी रिलैक्स कर सकते हो, वरना इनके साथ साथ आप भी लगे रहो। तो दीदी, आपको तो मैं सैल्यूट दूंगी जब आप घर पे आओगे, पर आज मासी टीवी दिखा दिखा के खाना नहीं खिलाएगी। नो नो नो। कहाँ जाना है? दीदी के पास जाना है। एक एक ये लो। अच्छा जाओ घूमते टहलते रहो, फिर मासी के पास आ जाना। छोटा सा लड्डू। हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि आज मैं लड्डू को बिना टीवी दिखाए उसको खाना खिलाऊंगी, बट मुझे थोड़ी देर बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ना, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है टीवी देख करके। वैसे पहले उसकी आदत ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बट अभी मेरी दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसीलिए लड्डू को आदत हो गई है कि मस्त एंटरटेनमेंट के साथ खाना खाने की। तो वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की उसको बिना टीवी के खाना खिलाने की, बट चलो ये काम किया नहीं, तो अब मैं लड्डू को लड्डू वाला खाना खिलाऊंगी ताकि वो उसे खा सके। और देखते हैं वो कैसे खाता है। फ़िलहाल ये मैडम का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर मैं इसका खाना सिर्फ दिखाने बैठूँ ना, तो मेरा पूरा 1 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। तो पूरा ऐसा मैश करके फिर खाया है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये पिया मैडम ने भी खाना शुरू किया है, इनकी अभी तक आधी इडली ख़त्म हुई है, इनको 2 इडली ख़त्म करनी है। पिया बेटा हो जाएगा। ओके लड्डू लड्डू लड्डू। आज मासी मेरा 6 o'clock taekwondo है। taekwondo है, ठीक है। तो अब पिया खाएगी लास्ट के जो 2 बाइट है। चल हाँ चूहे। बेबी बेबी कौन है? बेबी कौन है? बेबी पिया। अब मैंने इसके लिए दूसरा कुछ बनाया क्योंकि इस नालायक ने इडली तो खाया नहीं। अब मैंने इसके लिए बनाया है बनाना शेक। आई होप अब वो खा ले। पिया 2 बाइट रह गया, जल्दी आओ। चलो अब हम सब देखेंगे पिया फटाफट से ये 2 बाइट खत्म करेगी। वेरी गुड, 1 बाइट खा लिया पिया ने। लड्डू लड्डू को ये पहनाओ गले में। खाना खाने वाले खाए नहीं करेंगे। चलो जा बाइट करो। फटाफट फटाफट पिया खा लो, बस ये 1
बाइट और है। जल्दी 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 चलाओ। क्या कर रहे हो? चलो फटाफट चलाओ बेटा। सब कुछ दूर रखो, दूर करो। वो खाना है बेबी, वो खाना तुमको। इतना मारूंगी तुमको। अच्छा खाना नहीं खावा तुमको, सारा चीज नहीं बिल्कुल। ये बेबी जी, इनको अपना खाना नहीं खाना है, ये खाना है, इसके लिए मुझे इशारा कर रहे हैं। बेबी अच्छा ये खाना है। इतनी एक्साइटमेंट देख रहे हैं किस खाने में? बेबी ओके ओके, बेबी को यही खिलाया जाएगा। वेट फॉर इट। पिया जल्दी से एक बाइट लो, जल्दी से फटाफट मुंह का फिनिश करो। हाँ हाँ आपको भी दे रही हूँ, जल्दी 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 फिनिश करो एक बाइट। जल्दी मुंह चलाओ पिकू। अरे रुक जा पिया, फटाफट फास्ट। हाँ बेबी आई गॉट इट बेबी, आई गॉट इट बेबी। लड्डू ये खाना है, ये खाना है, ये ठीक है। वेट, खुशी देखो इसकी आंखों की खुशी देखना जरा, इधर दिखाना इसका फेस। ये खाने को मिलेगा, ये लो, ये किए चुपचाप पहले ये खाओ। ये बराबर खवा रहा है इसे, ये नहीं खवा रहा। तो इसने अपने मनपसंद की चीज़ तो बड़े आराम से खा ली। अब इसका बनाना शेक जो मैंने इसके लिए बनाया है, इसमें अच्छे से ओट्स, ड्राई फ्रूट सब कुछ डाला हुआ है। मैं चाहती हूँ ये खा ले। तो ये भाई साहब ऐसे तो खाने वाले हैं नहीं, तो एक पिया मैडम का खाना ख़त्म हुआ तो अब इसका मैंने शुरू किया है। अब ये महाराज जी टीवी देखते देखते एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपना बनाना शेक इंजॉय कर रहे हैं। इस लड्डू को ये शक्ल देखो ज़रा, एक बार भी इधर तो देख नहीं रहा। इसका पूरा ध्यान सिर्फ टीवी पे है। टीवी देखते देखते भगवान बस ये खा ले। मेरी दीदी ने बोला था बच्चों का पेट भरा रहना चाहिए तो वो खुश रहेंगे, तो बस मेरा मेन फोकस यही है कि इन बच्चों का पेट भरा रहे। फरमाइश है कि इनका फेवरेट चना चाहिए, तो ही ये चना देखेंगे। बेटा ये कौन सा पोज है? तो बस मेरा यही चाहती हूँ कि इसका लड्डू का ख़ास करके पेट भरा रहे, ताकि ये पूरे दिन परेशान ना हो और ना मुझे परेशान करे। पर इस और फाइनली अब ये धीरे धीरे खा ले, बस मैं यही चाहती हूँ। तो डियर लड़कियों, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो अभी अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर लो, क्योंकि अगर बेबी हो गया तो पूरा टाइम ऐसे ही जाने वाला है। और फिर थोड़ा सा खाने के बाद इसका नाटक फिर से शुरू हो गया, यानी इसने नाटक करना शुरू कर दिया कि बस अब मेरा हो गया है और अब मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने बहुत देर तक ट्राई कर लिया इसको खिलाने की, पर फिर मुझे लगा कि बस आई थिंक आज मुझे यहीं पे गिव अप करना पड़ेगा, पूरा ख़त्म नहीं करने वाला, तो इसीलिए हमने यहीं पर छोड़ दिया। फिर फाइनली इन दोनों ने खाना खा लिया, तो मेरा सबसे पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये थोड़ी देर खेल रहे थे, मैं भी इनके साथ खेल रही थी, इनके साथ टाइम पास कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा खुद भी खा लेना चाहिए था। तो जैसे ही मैं गई खाना खाने के लिए, वैसे ही क्या हुआ आप देखना चाहते हैं तो खुद अपनी आँखों से देख लीजिए, एक्चुअली सुन लीजिए। तो मैंने दोनों भाई बहनों को एक साथ छोड़ा था कि तुम लोग थोड़ी देर आपस में खेल लो और मैं खाना खा लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने इतना चिल्लम चिल्ली किया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इनके साथ खेलती हूँ। तो मासी खुद भी गाड़ी में बैठ करके जो बचपन में नहीं कर पाई वो मैं अब कर रही हूँ, यानी गाड़ी पर सवार होकर के इसके साथ फिर से खेलने लगी और थोड़ा इंजॉय करने लगी, ताकि ये रोना धोना ना करे। पिया आराम से उसको टीवी मिल जाए तो फिर वो सब कुछ भूल जाती है। और अगर आपके साथ ऐसा छोटा बच्चा हो और आप सोच लो गलती से भी कि मुझे वॉशरूम जाना है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको पानी में जा कर के छप छप करना बहुत पसंद है। तो मैं वॉशरूम जा ही नहीं सकती, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया इसको अंदर, लेकिन फिर भी इसको डर तो लगता नहीं है। ये बाथरूम में मस्त सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं बेटा, मासी वॉशरूम भी नहीं जाएगी, तुम बाहर चलो, मासी भी तुम्हारे साथ बाहर खेलती रहेगी जब तक तुम थक करके सो नहीं जाते हो। तो मैं इसके साथ फिर से खेलने लग गई।
इसको अपने रूम में लेकर गई, बंद किया और फिर मैंने कहा कि चलो पहले तुम लोग को नहला ही देती हूँ। तो ये लोग आ गए। फाइनली इसका फेवरेट काम यही है, पानी में बैठ कर के छप छप करना। तो मैंने दोनों भाई बहनों को टब में बिठाया, क्योंकि हैं तो दोनों बच्चे ही। जैसे मासी को भी बचपन में ना पानी से बहुत ही प्रेम था, आज भी है। बाथरूम में बैठ कर मैं भी छप छप करती थी, और ये देखो बेचारे मेरे बच्चे, इनको भी यही करना बहुत पसंद है। तो इनको भी मैं पानी में लेकर आ गई छप छप करने के लिए। तो पहले डायपर को निकाल देते हैं, वरना डायपर बहुत हैवी हो जाएगा और ये छोटा बच्चा उसका वेट उठा नहीं पाएगा। नहाने का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं इसको लेकर आ गई हूँ कि ये फिर से अब अपना फाइनली लंच कर ले। तो अब लंच करने के लिए मैंने इसको जब खिलाना शुरू किया तो पहले तो इसने बहुत गंदा मुँह बनाया, पर फाइनली देखते देखते टीवी थोड़ा बहुत इसने खाया, नाचते नाचते गाते गाते। इसको खिलाने में फिर से मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं अब क्या क्या बताऊँ। वैसे आज मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने वीडियो बनाते बनाते इन दोनों बच्चों को अकेले संभाला। वाह। और अब टाइम है लड्डू को नशे में सुला देने की। लड्डू बिल्कुल नशे में लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने उसको दूध की बोतल पकड़ा दी ताकि तुम बेटा फटाफट से पियो और सो जाओ। लेकिन इसको देख रहे हो किसी एंगल से ये सोएगा। ये लड़का फुल नाच रहा है, तो इसलिए मैं इसको लेकर चली गई नीचे पार्क में ताकि ये थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा और अच्छा फील करे। तो ये जैसे ही लिफ्ट में आता है ना, इसको ये फुल मज़े आ जाते हैं। इसको पता चल जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ घूमने, तो ये आ गया मस्त घूमने के लिए नीचे। और इसको पार्क से ज़्यादा पसंद है गाड़ियाँ। मतलब इसने प्रूव कर दिया कि मैं लड़का हूँ और मुझे गाड़ियाँ बचपन से ही बहुत पसंद है। तो ये जैसे ही गाड़ियों को देखता है ये पागल हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा खेला उसने, और उसके बाद बस पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी सबके ऊपर चढ़ना, सबकी चीज़ों को छेड़ना, बस इसका काम चालू हो गया। तो इसने यही काम किया, और मासी को तो और कोई काम है ही नहीं। मासी इसके पीछे पीछे लगी रही कि कहीं पे भी ये गिर ना जाए, कहीं पड़ ना जाए। इसके ऊपर मुझे पूरे टाइम नज़र रखनी पड़ती है, और इतना छोटा बेबी है कि पूरे टाइम मुझे झुक करके इसका हाथ पकड़ के लेके चलते रहना पड़ता है। यार पेरेंट्स कैसे कर लेते हो यार तुम लोग। मुझे तो अभी से बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब मैंने सारी सिचुएशन क्योंकि देख ली है, थैंक्स टू यू दीदी, आपने मुझे शादी से पहले इतना कुछ एक्सपीरियंस दे दिया ना कि कैसे बच्चों को संभालना है और कैसे तुम्हारा पूरा दिन जाता है, कि मैं सोच समझ के डिसीजन लूँगी कि कैसा लड़का होना चाहिए जो मेरा हेल्प कर सके। ये 24 घंटे का जो काम होता है बच्चों को संभालने वाला, तो वो इंसान ऐसा होना चाहिए। तो ही करो शादी, वरना फिर मत करो शादी, वरना अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा है गाइस। तो फिर मैं वापस आ गई ऊपर। इसको घुमाने के बाद मैं पूरे टाइम बस इसको नीचे पकड़ती रह गई थी, पर खैर अब हम ऊपर आ गए हैं और अब फिर से मुझे कुछ बनाना है खाने के लिए। मतलब आप लोग भी सोच करके थक गए हो कि मैं पूरे दिन कर क्या रही हूँ, बस खिला रही हूँ, बना रही हूँ, खिला रही हूँ, बना रही हूँ। हाँ वैसे यही करना पड़ता है। तो अब मैं फिर से जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर बनाने के लिए मैं इसको टाइम पास करने के लिए मैंने थोड़ा फ्रिज दिखा दिया, और ये इतना खुश हो गया। सबसे अच्छी चीज़ बच्चों की यही होती है, उनको कुछ भी दिखा दो एकदम ही खुश हो जाते हैं कि वाह पहली बार हमने ये चीज़ें देखी है, नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बस ये इसी में खुश हो गया, और फिर मैंने इसको एक चॉकलेट पकड़ाई और मैंने कहा चलो बेटा अब टाइम हो गया फ्रिज बंद करने का और कुछ अच्छा खाना बनाने का। पर इसको देखो बेचारा चॉकलेट खोल करके तो खा नहीं सकता, तो यही ऐसे ही खाएगा ये। हाँ इसकी नज़र गंदी नज़र वहीं पे है। लड्डू हाँ यही पसर जाएगा, यही पसर जाना अब तुम। रुको 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 रुको, नहीं नहीं चॉकलेट लड्डू चॉकलेट। तो अब आई बारी डिनर बनाने की, और मैं इसीलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैंने सोचा कि नहीं अब आगे मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का लेसन मैंने यही सीखा कि देखो शादी और बच्चे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपको तब करना चाहिए जब आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वरना सिंगल रहो, खुश रहो। और बचपन में हमेशा मुझे लगता था कि लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि दिखाया ऐसे ही जाता है, पर धीरे धीरे बड़े होते होते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली लड़कियां सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनेज करना, बच्चों को संभालना, पूरे 24 घंटे एक स्माइल के साथ काम करना,
ये सारे मुश्किल काम अगर आप कर सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बस अपनी मम्मियों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है ताकि आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।